हॅलो किड्स, नमस्कार. वेलकम टू लर्न मराठी लँग्वेज. नमस्कार मुलांनो, शुभ प्रभात. इयत्ता 8वी मधील 6वी कविता कोळ्याची पोर ही आज आपण शिकणार आहोत. कोळी मीन्स फिशरमैन कम्युनिटी और पोर मीन्स डॉटर. ओके, तो क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में. ये पोयम सुरेखा गावंडे इन प्रसिद्ध कवयित्री ने लिखी है. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि समुद्र किनारे रहने वाले लोग रोज की जिंदगी में कई चुनौतियां और कठिनाइयों का सामना करते हैं. एंड द गर्ल्स फ्रॉम दिस कम्युनिटीज आर वेरी करेजियस. In this poem, the poet beautifully describes the emotions and world of a fisherman's daughter. So let's see what the poem is. Before starting the poem, I want to tell you about this Koli community. कोळी ही भारतातील एक क्षत्रिय जात आहे जी प्राचीन काळात कोळी म्हणून ओळखली जात असे. सो जैसे हमारे में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. तो उसमें से क्षत्रिय जात की ये क्षत्रिय कम्युनिटी है. और ये मेनली गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में है. जहाँ पे कोस्टल एरिया होगा ना वहां पे ये जहाँ पे कोली कम्युनिटी है. The traditional occupation of a coastal coolie is fishing, although many are now employed in schools and government offices. The other land-based coolie are chiefly concerned with agriculture. So, जो कोली community है, which are not in a coastal area, that is land-based coolie, are mainly doing agriculture. सो बहुत ही इनके जो कोली नृत्य होता है बहुत ही रिदमिक होता है. एंड ऑलमोस्ट बचपन में हम बहुत सारे गानों पे डांस किया करते थे. तो हम एक बार पोएम गाते हैं. मी कोळ्याची ग बाई कोळ्याची पोर, कपाळावर माझ्या चंद्राची कोर. ग बाई मी कोळ्याची पोर, दर्याला र आलंय तुफान, पाहून ग होते बेभान. तुफानी दर्याची उसळत्या लाटांची, नाही हो मला कसलीच डर. होरी चालवते वल्ली मारुनी, पुढे नेते मी लाटा सारुनी. टाकूनी फासे विकूनी मासे, संसार चाले हा दर्यावर. सोन्याच्या मडवुनी नारळाला, बाई अर्पण करते सागराला. कोळीवाडा उजळे पुनवेला, पूजा सागराची चाले जीवनभर. तो इसका मीनिंग देखते हैं. बहुत ब्यूटीफुल पोएम है. लेट्स स्टार्ट. मी कोळ्याची ग बाई कोळ्याची पोर, कपाळावर माझ्या चंद्राची कोर. ग बाई मी कोळ्याची पोर. तो यहाँ पे ये जो बेटी है, लड़की है, वो बहुत प्राउड से बोल रही हूँ कि आई एम बिलोंगिंग टू अ फिशिंग कम्युनिटी. आई एम अ फिशरमैन्स डॉटर फ्रॉम अ फिशिंग कम्युनिटी. कपाळावर माझ्या चंद्राची कोर. तो जैसे यहाँ पे पिक्चर में चांद जैसे बिंदी पहनी है, तो महाराष्ट्रियंस में बहुत कॉमन है ये चंद्रकोर. मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे ये ऐसे चंद्रकोर पहनते हैं. तो मेरे फोरहेड पे क्रिसेंट शाइन का चंद्रकोर शाइनिंग ब्राइट ब्यूटीफुली. And she's again and again saying कि I am very proud that I am a fisher. I am from a fisherman's community. Okay, so this fisherman's daughter identifies herself as a strong, independent. Okay, and ये जो चंद्रकोर है, it is symbolizes with the beauty and resilience. The theme revolves around the self identity and heritage. So they are very proud of their own community. यहाँ पे मीनिंग ऑफ वर्ड्स है, आप इसको जरूर देखिएगा. दर्याला र आलं तुफान, पाहून ग होते बेभान. तुफानी दर्याची उसळत्या लाटांची, नाही हो मला कसलीच डर. अब यहाँ पे वो लड़की कह रही है कि द सी हैज टर्न स्टॉर्मी. वो फिशिंग करते हैं तो हमें जनरली हम सी को काम ही देखते हैं, पर जो बहुत अंदर तक जाते हैं अपनी बोट लेके, फिशिंग बोट लेके, तो उनको ये बहुत बार स्टॉर्म देखने मिलता है. पाहून ग होते बेभान. Seeing it, I feel
ओव्हरवेल्म, मैं रोमांचित हो जाती हूँ. तुफानी दर्याची उसळत्या लाटांची. द रायझिंग वेव्ह ऑफ स्टॉर्मी ओशन. नाही हो मला कसलीच डर, बट आई हैव नो फियर एट ऑल. क्यों फियर नहीं है इनको? क्योंकि इन्होंने बचपन से ही देखा है उनके पापा, भाई, चाचा, मामा कितना भी स्टॉर्म हो बोट लेके फिशिंग के लिए ओशन में जाते हैं. So it is very dangerous. The work is very dangerous, but still she is very courageous. तो ये स्टैंजा क्या बोलता है कि पावर ऑफ सी एंड हाउ स्टॉर्म क्रिएट्स मैसिव वेव्स. Despite the nature's fury, the fisherman's daughter remains fearless, embarrassing the challenges with boldness. The theme here is bravery and resilience in adversity. तो वो रोमांचित हो रही है वो स्टॉर्म देख के, पर उसे डर नहीं लग रहा है. वो उसको ओवरवेल्म होके वो सी को देख रही है कि तुझे सी में स्ट्रॉम आया है. और ये है मीनिंग ऑफ वर्ड्स. इसमें र और जो ग है ना, तो इट इज लाइक एक्सप्रेशंस. काय ग कुठे चालली, आले रे. सो इट इज आले में आले मीन्स आई एम कमिंग, वेट आई एम कमिंग. सो आले रे बोली तो और एक एक्सप्रेशन मिल जाता है. ओके. काय ग कुठे होतीस, तो हम ऐसे भी पूछते काय कहाँ पे थी कैसे थी, पर ग पूछते तो और थोड़ा एक्सप्रेशन हम डालते हैं. होरी चालवते वल्ली मारुनी, पुढे नेते मी लाटा सारुनी. टाकुनी फासे विकुनी मासे, संसार चाले हा दर्यावर. आई रो द बोट. होरी, होरी एक्चुअली होड़ी है वो, पर जैसे मराठी में बहुत सारी उपभाषा होती है. सो मराठी इज मेन लैंग्वेज और उसकी बहुत उपभाषा है. जैसे मालवण कोकण करके कोकणचे लोक आहेत ती मालवणी बोलतात. सो मालवणी एक उपभाषा आहे मराठीची. कोल्हापूरची लोक कोल्हापुरी स्टाईल मध्ये मराठी बोलतात. साताराकडचे सातारा स्टाईल मध्ये मराठी बोलतात. पर ये मराठी की उपभाषा है. वैसे ही होड़ी को वो लोग होरी बोलते हैं. सो आई रो द बोट वल्ली मारोनी. वल्ली मीन्स और जो हम पानी करने के लिए पीछे ढकलने के लिए लगाते हैं वो वल्ली. पुढे नेते मी लाटा सारोनी. मूविंग फॉरवर्ड क्लियरिंग द वेव्स. तो ये फिशर वुमन्स को भी अच्छे से होड़ी चलाना, स्विमिंग करना आता है. टाकुनी फासे विकुनी मासे. ओके. सो मैं फिशिंग नेट फेंक रही हूँ, मासे बेच रही हूँ. संसार चाले हा दरियावर. सो माय लाइफ कंटिन्यूज ऑन द सी. मेरा जीवन ही समुद्र पे चलता है क्योंकि मैं समुद्र से फिश पकड़ती हूँ और वो सेल करती हूँ. The poet describes here the daily life of a fisherman, rowing boats, battling waves, casting nets, selling fish to sustain their families. It highlights the hardworking nature of a coastal community and their dependence on the sea for survival. तो ये सी है इसीलिए वो और दे आर वेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स द सी. बिकॉज ऑफ ओशन वी ऑल आर अलाइव. ये है मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. जैसे होरी, होरी बेसिकली है होड़ी. ओके. फासे फिशिंग नेट. तो आपको ये वर्ड सारे समझ में आ गए होंगे. सोन्याच्या मढवणी नारळाला, बाई अर्पण करते सागराला. कोळीवाडा उजळे पुनवेला, पूजा सागराची चाले जीवनभर. सोन्याच्या मढवणी नारळाला. जब नारळी पूर्णिमा आती है ना, जिस दिन रक्षाबंधन होता है. ओके. तो उस दिन नारळी पूर्णिमा होती है, तो ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है फिशरमैन कम्युनिटी में. वहां पे क्या करते हैं कि जो नारियल है, क्योंकि तब तक बारिश थोड़ी कम हो जाती है और जैसे बारिश में बोट लेके सी में नहीं जाते हैं, रुकते हैं. क्योंकि एक तो वो बहुत डेंजर होता है, दूसरी जो चीज जो रिप्रोडक्शन पीरियड होता है ऑफ दिस एक्वेटिक एनिमल्स जनरली इन दिस एरिया. सो दे डोंट फिश. दे अलाउ देयर फिश numbers to increase, right, reproduction से. So that's why they don't fish. अब उसके बाद बारिश कम हो जाती है, उनका रिप्रोडक्शन एरिया टाइम भी सब खत्म होने आता है, तो पहले वो नारई पूर्णिमा को एक कोकोनट सी को देते हैं. तो ये कोकोनट कैसे है, गोल्ड से कवर किया जाता है बिकॉज दे आर सो ग्रेटफुल टू द ओशन दैट
कि पूरे साल भर आपने हमें फिश दिया है, इसीलिए हम सरवाइव कर पाए। तो नाउ दिस इज अ ग्रेटिट्यूड फ्रॉम us to the ocean. She offers it to the sea as a tribute, gratitude. कोळीवाड़ा उजवे पुनवेला, सो सारे कोली कम्युनिटी के जहाँ पे रहते हैं उसे कहते हैं कोळीवाड़ा। सो मुंबई में सायन कोळीवाड़ा है, वरई कोळीवाड़ा है। और उस दिन अगर हो सके तो नारी पूर्णिमा, रक्षाबंधन के दिन उधर जरूर जाइएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल फेस्टिवल होता है, वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। द फिशिंग विलेज शाइन्स ऑन द फुल मून नाइट। पूजा सागराची चाले जीवनभर। तो इस एक ही दिन पूजा नहीं करते हैं वो सागर की, सी की। द वर्शिप ऑफ द सी कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि उस पे ही तो डिपेंड है। छोटे छोटे बच्चे अभी ट्रेडिशनल अटायर करते हैं एंड वेरी बहुत ही मन से श्रद्धा से वो नारियल अर्पण करते हैं सी को। The final stanza beautifully conveys the devotion of the fishing community. Offering a decorated coconut to the sea symbolizes faith and respect for nature. The stanza also emphasizes the spiritual connection between the fishermen and the ocean, celebrating their traditions and rituals. तो आप सी यहाँ पे जनरली बहुत सारे लोग जो वेज है उनका कम्युनिटी से ज्यादा कनेक्शन नहीं होगा। पर आप सोच के देखिए कि सी में रोज के रोज बोट लेके जाना, कभी सी हमें हमेशा जो मुंबई या कोस्टल में रहते हैं तो थोड़ा शांत ही दिखता है, बहुत सारे स्टॉर्मी जायंट वेव्स नहीं दिखते हैं। पर जब ये फिशिंग के लिए बहुत अंदर तक जाते हैं, दे फेस ऑल दिस चैलेंजेस एवरी डे। और इतना जैसे हमारे जवान हमारे बॉर्डर पे रहते हैं, हमारे लिए खतरा उठाते हैं, वैसे ही ये कम्युनिटी भी हमारे लिए खतरा उठा के जाती है। ठीक है? तो हमें जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो कोई भी नेवी में हो, आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, ये हमारे लिए जितना खतरा उठाते हैं, वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल टू देम। So same way, we are also grateful to this Kohli's community because they are very courageous. यहाँ पे सोनम इज गोल्ड, मढ़ून इज डेकोरेट करना, ओके। पुनवेला पूर्णिमा, फुल मून, जीवन भर लाइफ टाइम, एंड बाई इज अगेन अ एक्सप्रेशन। तो अगर आप काय ग बाई काय झालं, तो ऐसे मीन्स और एम्फोसाइज कर रहा, तो बाई का मीन्स रिस्पेक्टफुल वुमन बेसिकली। तो पहले शुरुआती में जीजाबाई, अहिल्याबाई, सो रिस्पेक्टफुल पर्सन। अब मुंबई में उसका मीनिंग बहुत अलग हो गया है, पर वो अब हम नहीं कुछ कर सकते। पर बाई इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन, ओके। हम हमारे स्कूल में टीचर्स को, जैसे मराठी मीडियम में स्कूल में टीचर्स को मैडम नहीं बुलाया करते थे, टीचर नहीं, हम बाई बुलाया करते थे। ये है भाषा अभ्यास, समानार्थी शब्द। सो बहुत सारे हैं यहाँ पे समानार्थी। कोळ्याची, मच्छीमाराची। कोळी मीन्स बेसिकली मच्छीमार, ओके। पोर, कपाळावर, चंद्राची पोर, वल्ली, ओके। ये सारे वर्ड्स हैं, आप जरूर देखिएगा। विरुद्धार्थी शब्द भी है, ओके। डर, डर मीन्स फियर, साहस मीन्स करेजियस। ऐसे ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप जरूर इसमें देख लीजिएगा। हमारा एक चैनल है द मैथ साइंस हब, सो प्लीज डू विजिट दिस चैनल, सब्सक्राइब इट। वी आर अपलोडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरियल्स। नेक्स्ट हम करेंगे ध्येय पूर्तीचा अभ्यास, 7वा धडा आहे हा। सो आपण नेक्स्ट टाइम हा करूया। तोपर्यंत हा तुम्हाला आवडला असेल, चॅप्टर तुम्हाला कळला असेल, तर डू लाईक शेअर सबस्क्राईब और बोलिए हर हर महादेव।